नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। दोस्तों हम लेके आए हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों जीके की क्लास। ठीक है, अगर आप दोस्तों ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, ठीक है, अगर आप ग्रुप डी की तैयारी करते हैं या दोस्तों आप एनटीपीसी की तैयारी करते हैं, किसकी दोस्तों, एनटीपीसी की, यह क्लास दोस्तों जीके के लिए अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो शुरू से लेकर एंड तक बने रहिएगा, एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लेना। देखते हैं पहला प्रश्न कहता है, भारत में हिंदू समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है। भारत में हिंदू समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है, आपके ऑप्शन है कानपुर से, मुंबई से, दिल्ली से या दोस्तों चेन्नई से। हिंदू समाचार पत्र की बात करते हैं तो कहेंगे ये दोस्तों चेन्नई से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है दोस्तों, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस सन में हुआ था, बताइएगा। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस सन में हुआ था। 1948 में, 1949 में, 1952 में या 1956 में। राइट आंसर डी हो जाएगा 1956 में। कब? 1956 में डी। सबसे पहला कौन सा बना था दोस्तों, तो कहेंगे आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास का अंश है, बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस उपन्यास का अंश है। प्रश्न नंबर 3 का आंसर करिएगा, बताइएगा। विषुववृक्ष का, गोदान का, दुर्गेश नंदिनी का या दोस्तों आनंद मठ का। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आनंद मठ का। किसका? आनंद मठ का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है दोस्तों, कहता है चंगेज खान का मूल नाम क्या था। चंगेज खान का मूल नाम क्या था, बताइएगा। खासुल खान, एसुगई, तेमुचिन या दोस्तों ओगंदी, बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चंगेज खान का मूल नाम था दोस्तों क्या, तेमुचिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था, बताइएगा। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना या दोस्तों यहाँ पे नीचे लिखा है बेबेली योजना, बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों भारत और पाकिस्तान का विभाजन दोस्तों किसमें हुआ था, तो राइट आंसर लगाएंगे माउंटबेटन योजना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, माउंटबेटन योजना। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी, बताइएगा। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। ठट्टा में, दिल्ली में, दौलताबाद में, लाहौर में। तो कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा में हुई थी। कहाँ पर? ठट्टा में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, बताइएगा। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। कौवा, मोर, कबूतर, दूधराज। तो बताइएगा मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। तो राइट आंसर कह देंगे ऑप्शन नंबर डी दूधराज। क्या होगा? दूधराज। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से अग्नि मंदिर किस धर्म के लोगों का धर्म स्थल है, बताइएगा। निम्नलिखित में से अग्नि मंदिर किस धर्म के लोगों का धर्म स्थल है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, हिंदू धर्म का, सिख धर्म का, ईसाई धर्म का या दोस्तों पारसी धर्म का। बताइएगा दोस्तों राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का दोस्तों, कहेंगे पारसी धर्म का। किसका? पारसी धर्म का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होता है। अब चलेंगे प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म कहाँ हुआ था, बताइएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या दोस्तों कर्नाटक में।
प्रश्न नंबर 9 का आंसर करेंगे, कहेंगे दोस्तों गुजरात में हुआ था। कहाँ पर? गुजरात में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? बताइएगा, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? बताइए, गिरजा कमल, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या दोस्तों मोहिनी गिरी? बताइएगा। प्रश्न नंबर 10 का आंसर करिएगा तो कहेंगे मोहिनी गिरी थी। कौन थी? मोहिनी गिरी। ऑप्शन नंबर दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? बताइएगा, निम्नलिखित में से किसे कायदे आजम के नाम से जाना जाता है? भगत सिंह को, मोहम्मद अली जिन्ना को, महात्मा गांधी को या दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को? 4 ऑप्शन है जिसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? तो कहेंगे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में मारुति कार किस देश के सहयोग से बनाई गई थी? बताइएगा, भारत में मारुति कार किस देश के सहयोग से बनाई गई थी? जर्मनी, फ्रांस, जापान, अमेरिका? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे जापान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा का नाम क्या था? बताइएगा, भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा का क्या नाम था? ध्रुव था, अप्सरा, वायु, पवन? राइट आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 13 का? कहेंगे दोस्तों अप्सरा था। क्या था? अप्सरा था। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? बताइएगा, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड डलहौजी थे या दोस्तों लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहेंगे लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर फूलों की घाटी स्थित है? बताइएगा, निम्नलिखित में से किस स्थान पर फूलों की घाटी स्थित है? बताइएगा, टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में या दोस्तों चमोली उत्तराखंड में, नैनीताल उत्तराखंड में या दोस्तों मसूरी उत्तराखंड में? तो दोस्तों फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा मसूरी उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड के मसूरी में फूलों की घाटी स्थित है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है भारत में प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर ने किस स्थान पर कार्य करना आरंभ किया? बताइएगा, भारत में प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर ने किस स्थान पर कार्य करना आरंभ किया? बताइएगा, रावतभाटा राजस्थान, काकरापारा कोयम्बटूर तमिलनाडु या दोस्तों कलपक्कम तमिलनाडु? बताइएगा। यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताइएगा, प्रश्न नंबर 16 का आंसर करिएगा तो कहेंगे कलपक्कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कहता है दोस्तों, कह रहा है बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? बताइएगा, बहमनी साम्राज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ? बताइएगा, 2 राज्यों में, 5 राज्यों में, 7 राज्यों में, 12 राज्यों में? बताइएगा। प्रश्न नंबर 17 का आंसर करिएगा तो कहेंगे दोस्तों 5 राज्यों में। कितने में? 5 राज्यों में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे कहता है दोस्तों, कहता है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइएगा, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइएगा फटाफट से। 1927, 1936, 1941, 1945? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइएगा। तो कहेंगे राइट आंसर 1936। कब? 1936। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट नेक्स्ट कहता है दोस्तों, कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? बताइएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, चित्तरंजन दास या दोस्तों मोतीलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 19 का कहेंगे दोस्तों चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न कहता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का बादशाह कौन था? बताइएगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का बादशाह कौन था? औरंगजेब, जहांगीर, अकबर या दोस्तों हुमायूं। बताइएगा, या फिर हुमायूं। बताइएगा। प्रश्न नंबर 20 का तो कहेंगे दोस्तों अकबर था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जनरल माइकल डायर की हत्या किसने की थी? बताइएगा। भगत सिंह ने, नाथूराम गोडसे ने, उधम सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने। बताइएगा। जनरल माइकल डायर की हत्या दोस्तों उधम सिंह ने की थी। किसने की थी? उधम सिंह ने। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? बताइएगा। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा मेरे दोस्तों, अच्छे से पढ़िएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? बताइएगा। 4 ऑप्शन है, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अबुल कलाम आज़ाद ने, वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने, या दोस्तों मोरारजी देसाई और जे.बी. कृपलानी ने। बताइएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर दोस्तों सी। क्या? वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण कहाँ की थी? बताइएगा। तो बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी कहाँ धारण की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा काबुल में। कहाँ पर? काबुल में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत में वन महोत्सव का प्रारंभ किसने किया? बताइएगा। भारत में वन महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? राजा राम मनोहर राय ने, सुभाष चंद्र बोस ने, के.एम. मुंशी ने, लाला लाजपत राय ने। बताइएगा। 24 का आंसर कहेंगे दोस्तों के.एम. मुंशी ने किया था। किसने? के.एम. मुंशी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? बताइएगा। पब्लिक स्पीच कहाँ दी थी महात्मा गांधी ने फर्स्ट टाइम? बताइएगा। मुंबई में, लखनऊ में, पुणे में, वाराणसी में। बताइएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 25 का आंसर करिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कहता है दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? जोहान्सबर्ग में, पीटर मारित्सबर्ग में, डरबन में, या दोस्तों प्रिटोरिया में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या? पीटर मारित्सबर्ग में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा बताएंगे दक्षिण अफ्रीका से दोस्तों महात्मा गांधी भारत कब आए थे? कहेंगे 1915 में वापिस आए थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट था इसलिए बता दिया। चलिए कहता है निम्नलिखित में से कौन 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? यानी कि 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 15 अगस्त। बताइएगा। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, जे.बी. कृपलानी, सरदार पटेल। प्रश्न नंबर 27 का आंसर कहेंगे दोस्तों जे.बी. कृपलानी थी। कौन थी? जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है किस देश के निवासियों ने भारत को इंडिया नाम दिया? बताइएगा। किस देश के निवासियों ने भारत को इंडिया नाम दिया था?
ब्रिटेन, पुर्तगाल, ईरान, यूनान। प्रश्न नंबर 28 का आंसर करिएगा। प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूनान। क्या? यूनान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है भारत के किस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है? भारत के किस राज्य को बादलों का घर कहा जाता है? मिजोरम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। बताइएगा 29 का। तो राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, मेघालय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत में आया था? बताइएगा शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत में आया था? प्रश्न नंबर 30 का आंसर करिएगा। कहेंगे पीटर मुंडी आया था। कौन? पीटर मुंडी आया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास के थे ये जीके के दोस्तों 30 प्रश्न। ये 30 प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 1 मिनट का समय लूँगा दोस्तों, उस पर ज़रूर चर्चा करूँगा। जैसे कि आपको मालूम होगा दोस्तों यूपीएसआई की भर्ती आ चुकी है। किसकी दोस्तों? यूपीएसआई की। ठीक है, यूपीएसआई की भर्ती आ चुकी है, जिसमें आप लोग कितने लोग तैयार हैं दोस्तों यूपी जीके पढ़ने के लिए? ठीक है दोस्तों, शुरू से लेके बेसिक से लेके और दोस्तों हाई लेवल तक चलेंगे यूपी जीके पढ़ने के लिए। ठीक है, और यूपीएसआई के लिए दोस्तों हम मिक्स दोस्तों जीके भी पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें सारे सब्जेक्ट कवर होंगे। मतलब यूपीएसआई जीके। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। क्या? यूपीएसआई जीके भी पढ़ना है। ठीक है, यूपी जीके भी पढ़ना है। ठीक है, और दोस्तों एसआई के लिए रीजनिंग भी पढ़ना है। क्या? रीजनिंग भी। ठीक है, रीजनिंग भी चलेगी दोस्तों क्लासों पे, तो चैनल पर। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट आप लोग पढ़ने के लिए कौन कौन तैयार हैं दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। तो हम आपको बता देंगे ये सारी क्लासें कब से स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, क्या आपको यूपी जीके मिलेगी, यूपीएसआई जीके मिलेगी और दोस्तों रीजनिंग मिलेगी। ठीक है, कोशिश रही तो दोस्तों आपको दोस्तों मैथ भी लेके आऊँगा। ठीक है, मैथ भी लेके आऊँगा तो मैथ भी आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, चलिएगा। तो ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। इस क्लास की दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा दोस्तों टेलीग्राम का, वहाँ पे ज्वाइन करके बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।